हेलो। नमस्कार यूपीएससी स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं दिलीप शुरू से एक नए चैप्टर के साथ आज की शुरुआत करता हूं। मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल में आपके पीछे बहुत काम होगा। प्रीलिम्स आने वाली है 28 मई को। बावजूद भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना शुरू होगा आपका। खुशी की बात है, आप अच्छी मेहनत ले रहे हैं। तो चलिए देखिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एवं आज के टॉपिक पे हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। जैसा कि हमने देखा था, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन एवं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा का गठन लगभग हो चुका है 46 में, और उसकी अभी कार्यप्रणाली किस तरह से हो, संविधान सभा के द्वारा इस देश के लिए क्या क्या दिया जाएगा, किस किस प्रकार से इस देश का भविष्य संविधान सभा बनाने वाली है, एवं देश के भविष्य के लिए प्रशासन बनाने के हेतु संविधान सभा संविधान बनाने के लिए किस तरह की योजना रखती है, इसके बारे में जरा हम देखते हैं। तो देखिए, आजादी पाने के बाद भारत देश को अपनी खुद की संविधान सभा प्राप्त हो चुकी है। जो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, और इसके बाद कुछ जिम्मेदारी आ चुकी है, जो जिम्मेदारी अब संविधान सभा निभाना चाहती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पहले बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा इस संविधान सभा की पहली बैठक के ऊपर बहिष्कार डाला गया, जिनकी मांग थी कि खुद का देश अलग हो। मुस्लिम लीग अपने अस्तित्व के लिए उनका अलग देश मांगना चाहती थी, जो इस संविधान के पहले बैठक में स्पष्टता तौर पर दिखाई देता है। और देखिए, 9 दिसंबर को बैठक हुई। यद्यपि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया, तो संविधान सभा में कुल मात्र 211 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। पहली बैठक में संविधान सभा के 211 सदस्य उपस्थित थे। और दूसरी बात देखते हैं कि जैसा कि संविधान सभा को चलाने हेतु अध्यक्ष की जरूरत होती है एवं उपाध्यक्ष की भी जरूरत होती है, तो शुरू में हमें स्थायी तौर पर अध्यक्ष प्राप्त नहीं हुए थे, जो कि अस्थायी तौर पर हमें सच्चिदानंद जी सिन्हा, ये सीनियर थे, और इनको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष पद का ग्रहण करना पड़ा था। ऐसा मान लीजिए कि संविधान सभा को प्रथम अध्यक्ष अस्थायी तौर पर प्राप्त हुए थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद जी सच्चिदानंद जी छिन्ना, ये उनका नाम था। और दूसरी बात, कुछ समय के बाद हमें एक स्थायी तौर पर अध्यक्ष प्राप्त हुए, संविधान सभा को स्थायी तौर पर अध्यक्ष प्राप्त हुए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद जी ये स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बन चुके हैं। और इनके साथ में उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। वो उपाध्यक्ष की हिस्से डॉक्टर एच सी मुखर्जी तथा वीटी कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने।
हमारे संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद प्राप्त हुए एवं उपाध्यक्ष के पद पर 2 उपाध्यक्ष प्राप्त हुए, जैसा कि एच सी मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमाचारी। ये ख्याल में रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब संविधान सभा को संबोधित करने हेतु नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान सभा के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल जी नेहरू जी ने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसके ऊपर उनका संभाषण हुआ। नेहरू जी के संभाषण के कुछ अंश यहाँ पे दिए गए, जो हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है। क्या कहा उन्होंने? यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है तथा भविष्य में भारत देश के प्रशासन चलाने हेतु संविधान का निर्माण करना चाहती है। ख्याल में आपको मुद्दे? भारत के भविष्य में प्रशासन चलाने हेतु संविधान का निर्माण करना चाहती है संविधान सभा। दूसरा मुद्दा देखिए, ब्रिटिश भारत के सभी शामिल क्षेत्र एवं भारतीय राज्यों के सभी शामिल क्षेत्र तथा भारत के बाहर के एवं शिवाय इसके और कुछ क्षेत्र कि जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, उन सभी को भारत संघ का अभिन्न अंग माना जाएगा। मुद्दा ख्याल में रखिएगा। जैसा कि कहा, ब्रिटिश भारत में सभी शामिल क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के बाहर के राज्यों के सभी शामिल क्षेत्र एवं सिवाय इसके अलावा और कुछ और भी यदि इस क्षेत्र में शामिल होना चाहेंगे, उसे भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा एवं सभी को भारत संघ माना जाएगा। ये संविधान सभा द्वारा नेहरू जी घोषित कर रहे थे तथा संप्रभु भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार अभिन्न अंग एवं सरकार के सभी अंग, इस सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इन सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ये भी पॉइंट ख्याल में रखिएगा। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां तथा
उनमें निहित भी रहेगी। यदि वो चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी या उनके द्वारा वो अपने स्टेट में प्रशासन चला पाएंगे। लेकिन कुछ विशेष अवशिष्ट शक्तियां जो संघ के द्वारा प्रशासित की जाएगी। ख्याल में रखिएगा मुद्दा। एवं भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, समानता, विधि के समक्ष समता रहेगी, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं लोक नैतिकता की स्थापना भी होगी। इस संविधान सभा द्वारा आने वाले संविधान के जरिए भारत निर्माण की एक संगोष्ठी के मुताबिक चल रहे थे। इसके बाद देखते हैं हम अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को उचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद संघ की एकता को सब मिला के जो भारत संघ बनेगा, उस संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। उन्हें तितर बितर होने नहीं देंगे, उसका विभाजन होने नहीं देंगे। संघ को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा एवं इस संघ के भूक्षेत्र, वायु क्षेत्र एवं सामुद्रिक क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के मुताबिक एवं अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका ऐतिहासिक एवं सम्मान पूर्वक स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु इस संघ की ओर से उचित मात्रा में प्रयास किए जाएंगे एवं विश्व का कल्याण हो, ऐसी स्थितियां बनाई जाएगी। इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की ओर से पंडित नेहरू जी ने ये भाषण दिया था। यह 9 दिसंबर 1946 को इस सभी अवधारणाओं के साथ संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में इस संविधान सभा को संघ के लिए, भारत संघ के लिए कौन से प्रकार के कार्य करने होंगे या क्या क्या होना जा रहा है, इसके बारे में सभी बातें समक्ष तौर पर रखी गई थी। इसके ऊपर काफी दिन तक संविधान सभा द्वारा चर्चा के सत्र चले। काफी मात्रा में चर्चाएं सत्र हुए तथा अंत में 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947
माना लगभग 9 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947, लगभग 44 दिनों के चर्चाओं के उपरांत इस उद्देश्य प्रस्ताव को संघ के संविधान सभा द्वारा स्वीकृत करवा लिया गया। इस उद्देश्य का स्वीकार संविधान सभा ने काफी विस्तृत चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यह था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के सामने रखा गया ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकृत हो चुका है। और ऐसा मान लीजिए कि संघवासियों के सभी नागरिकों के जीवन में 22 जनवरी 1947 एक नई सुबह, नया सूरज, नए आशाओं की किरण लेकर आया। 22 जनवरी 1947 जिस प्रकार से 15 अगस्त 1943 स्वतंत्रता दिन हमारे जीवन में अनेक आशाएं लेकर आया था, उस आशाओं को प्रत्यक्ष तौर पर कार्यरत कराने हेतु 22 जनवरी 1947 ये दिन हमें मानना पड़ेगा। संविधान की स्वीकृति के बाद अब कल के एपिसोड में हम देखेंगे संविधान सभा द्वारा कितनी सब्जेक्ट विषयों के साथ कितनी कमेटियां बनाई जा रही है और किस किस कमेटी को कौन से प्रकार का काम दिलाया जाएगा। तो आज का एपिसोड मैं मानता हूं आज का सत्र अच्छा लगा होगा और जरूर जरूर आज के इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा चिंतन भी कीजिएगा। यद्यपि आपको ये सही लगा हो तो कृपया कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी भिजवाइएगा। थैंक यू सो मच।